शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हम आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। इसमें सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, चाहे वो अनुदेशक हों, एआरपी हों, एसआरजी हों या संकुल शिक्षक हों, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोविड के कारण अभी तक स्कूल बंद थे और अभी भी स्कूल बंद हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने आपको 20 मई से ई पाठशाला शुरू की थी, उस ई पाठशाला का पूरा खाका जो मांगा जाएगा, उसमें सभी जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक के जो एआरपी हैं, एसआरजी हैं या फिर संकुल शिक्षक हैं, इन सबको एक गूगल मीटिंग करनी है। और इस गूगल मीटिंग के द्वारा अपने ब्लॉक के सभी विद्यालयों के अध्यापकों को, अपने प्रधानाध्यापकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, सबको जोड़ना है और उनके स्कूल की जो चल रही गतिविधियां हैं उनसे संबंधित 13 प्रश्न किए जाएंगे। और वो 13 प्रश्नों के उत्तर अगर आप पहले से तैयार करके नहीं रखते हैं, क्योंकि सभी टीचरों का उत्तरदायित्व बनता है उसमें, केवल और केवल प्रधानाध्यापक ही नहीं, सभी अध्यापकों के लिए। तो ये क्या वो 13 प्रश्न हैं, उन्हें कैसे तैयार करना है, उनको हमें सबके आंसर्स कैसे देने हैं, जब आप इन सब प्रश्नों को देख लेंगे, समझ लेंगे, तब जाके इनके आंसर आप दे पाएंगे। साथियों, ये भी आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश महानिदेशक द्वारा पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें ये बताया गया था कि वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होगी वो ई पाठशाला से संबंधित होगी, जिसमें अध्यापकों से 20 प्रश्न पूछने हैं। ये जो मीटिंग है ये गूगल मीट के द्वारा होगी और इसमें आपके बीएसए सर से लेकर के, यानी बीएसए सर भी इसमें रहेंगे, आपके बीओ सर रहेंगे, इसमें एआरपी रहेंगे, एसआरजी रहेंगे, संकुल शिक्षक रहेंगे, कुल मिला के और सभी टीचर्स इसमें मीटिंग में रहेंगे। और ये मीटिंग ऐसा नहीं है कि पूरे ब्लॉक की तो होगी, लेकिन ये नहीं कि एक ही दिन सभी विद्यालयों को लिया जाए। इसमें 2 से 4, 5 विद्यालय, 10 विद्यालय लिए जाएंगे, उनसे बाकायदा विधिवत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसमें आप बच्चों से कितना जुड़े, उस सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए हमने बताया कि आप अगर अभी तक गूगल मीट नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसे इंस्टॉल कर लें और चलाना सीख लें। तो आइए अब बताते हैं आपको 13 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की संख्या है, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं और टोटल कितना है। आप सोच रहे होंगे ये प्रश्न बहुत आसान है, ये तो जब गूगल मीट पर आपकी मीटिंग होगी तो उस पर ये सारी चीज़ें आपको यानी प्रधानाध्यापक को बतानी है और ये सारा डाटा उत्तर प्रदेश महानिदेशक के पास चला जाएगा। इसलिए मैं आपको जो अगले प्रश्न है वो हम सबसे संबंधित बहुत ज़्यादा हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके अगर विद्यालय में 10 अध्यापक हैं तो 10 उसमें जुड़ने चाहिए, क्योंकि ये सारा डाटा ऊपर तक जाना है। तो दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा कितने शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉल में प्रतिभाग किया गया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कितने महिला और कितने पुरुष और कितने जो है प्रतिभाग किया। तो ऊपर से पता चल जाएगा कितने थे और कितने वहाँ पर प्रतिभाग किए हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं और इसके लिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी है कि सारे अध्यापकों को ये जानकारी हो जाए। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा बहुत बेसिक प्रश्न है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं, उसमें बालक कितने हैं, बालिका कितनी, और कुल आप लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है कि विद्यालय में कितने छात्रों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। चूँकि इसके पहले भी आप जानकारी दे चुके हैं, इसलिए अगर वो फिगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप गांव में जा करके मोटा मोटा आइडिया जरूर लगा लें, क्योंकि ये प्रश्न तुरंत पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको तुरंत भर के देना है। तो इसलिए अपने दिमाग में ये पहले से बड़ा बना लें कि कितने हमारे जो है गार्जियंस हैं जिनके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला पांचवा प्रश्न आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि विद्यालय में कितने छात्रों के पास टीवी पर दूरदर्शन देखने की सुविधा उपलब्ध है। तो आपके पास इसका डाटा अभी तक नहीं है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप एक मोटा मोटा आइडिया, या आप अगर एग्जैक्ट फिगर लेनी है तो आपको गांव में एक बार जाके भ्रमण कर लेना। लेकिन ये कार्य आपकी कॉल कभी भी आ सकती है, 15 जून से पहले सारा कार्य होना है, इसलिए आप जल्द से जल्द सभी बच्चों से जुड़ करके इसकी जानकारी जरूर जुटा लें। अगला छठा प्रश्न है जिस पर आप अभी भी ई पाठशाला का कंटेंट भेजते हैं कि विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्लास 5th के बच्चे हमारे चले गए हैं या क्लास 8th के बच्चे वो हमारे जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें हम इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं इंक्लूड कर सकते, ये जानकारी आपको रखनी है कि हमें कितने बच्चों के नाम देने हैं और वो उसमें जुड़े होने चाहिए, उसकी चेकिंग कभी भी हो सकती है। अगला प्रश्न हमारा सातवां जो है 5वें प्रश्न से जुड़ा है। उसने पूछा था कि कितने घरों में टीवी उपलब्ध है। तो अब देखिए पूछ रहा है विद्यालय में कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं। इसके लिए कि आपको यही होगा कि अपने पूरे अध्यापक बंधुओं से कह दीजिए कि सभी जितने घर में टीवी है उन जो है अभिभावकों से बराबर संपर्क में रहें, तभी आप इनकी जानकारी दे सकते हैं। अब देखिए 8वां जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, विद्यालय में कितने अध्यापकों ने अपने फोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल किया है। अब प्रेरणा लक्ष्य पूछ रहा है जो बाद में आया था, कुछ ने तो इंस्टॉल कर लिया होगा, लेकिन इसकी भी संख्या एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे अभिभावक हैं अपने बच्चों को कभी फ़ोन ही नहीं देते, तो ये कार्य तो बड़ा दुष्कर है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करके ऐसे 4 से 5 या 10 लोगों के नाम जरूर देने हैं जो ये कार्य किए हों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जो 9वां प्रश्न है इसकी भी सूचना आप पूर्व में दे चुके हैं, इसलिए अगर आपके पास लिखी है तो आप उसके हिसाब से दें, अन्यथा आप इनका आकलन कर लें कि विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर ली है, उनकी संख्या आपको बतानी है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पिछले 2 हफ्तों में अध्यापकों द्वारा कुल कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार बात की गई है पिछले 2 हफ्ते। यानी अगर आप अभी आपके यहाँ कॉल आ जाती है 2 से 3 दिन के अंदर, तो आप इसके पहले कई लोगों से, अपने जितने अध्यापक हैं कम से कम ये बता दीजिए 5 बच्चों से बात अवश्य किए हों, तो इसलिए कि आपकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बताई जा सके और आप वास्तव में उन अध्यापकों, उनके गार्जियनों से ज़रूर संपर्क कर लें, जिससे आपका जो फीडबैक है वो अच्छा चला जाए। अगला 11वां प्रश्न थोड़ा कठिन है। प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों ने अब तक कितने वॉलंटियर्स को ई पाठशाला कार्यक्रम से जोड़ा है। ये ई पाठशाला से जो वॉलंटियर्स है, इस शब्द को आप देख लें, जो इसके पहले आया था प्रेरणा साथी, जो गांव में बच्चों को इकट्ठा करके बच्चों को अपना फॉर्म दे करके काम करा सके और आप तक जो है सूचना प्रदान कर सके, उसकी बात की जा रही। तो आपको ऐसे गाँव के लोगों को ढूंढना है जो बच्चों की सामग्री उन तक पहुंचाएं और उनका संदेश आप तक पहुंचा सकें। अगला प्रश्न है वही कि कितने वॉलंटियर्स द्वारा दीक्षा एवं प्रेरणा ऐप इंस्टॉल कर ली गई, उनकी संख्या आपको देनी है। हालांकि गार्जियंस अपने फ़ोन बच्चों को नहीं दे रहे, तो अन्य लोग कहाँ ऐसे मिलेंगे जो ये दें, लेकिन दुष्कर कार्य फिर भी अगर आप गांव में ढूंढेंगे तो कोई न कोई आपको ऐसा साथी जरूर मिल जाएगा। हमें उत्साहित रहना चाहिए। अगला 13वां प्रश्न है, विद्यालय में कितने छात्रों को ई पाठशाला सामग्री देखने हेतु वॉलंटियर्स से प्रतिदिन 30 मिनट फ़ोन उपलब्ध हो पा रहा है। यानी कितनी कठिन चीज़ पूछी जा रही है कि जो आपने प्रेरणा साथी नियुक्त किया है वो प्रतिदिन 30 मिनट फ़ोन कितने बच्चों को वो दे पा रहा है, उसकी भी सूचना आपको देनी है। इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विद्यालय में कितने छात्रों को वॉलंटियर्स यानी प्रेरणा साथी प्रतिदिन खुद पढ़ाकर सहयोग कर पा रहे हैं।
अगर आप लोगों के विद्यालय में कुछ ऐसे मिल पाएँ तो कृपया उन्हें कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं एक नई वीडियो बना सकूं। चलिए, आज के ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आएंगे। मुझे ऐसा लगा कि इन प्रश्नों को हमें सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा देना चाहिए, जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।